हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम आर्य कोचिंग सेंटर है। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और लैंगिक जनन होने के बाद कौन कौन सी संरचनाओं का विकास होता है और लैंगिक जनन में कौन कौन से जो भाग हैं, जो लैंगिक अंग हैं वो उसमें भाग लेंगे। वो सारी चीज़ डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो देखो, पौधों में लैंगिक जनन समझते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए विशिष्ट संरचना पुष्प पाई जाती है। तो अगर आप देखें, ये पुष्पीय पादप जो होता है, इस पुष्पीय पादप को हम आवर्तबीजी पौधा बोलते हैं और इसके अंदर जो पुष्प पाया जाता है, पुष्प इसकी विशेषता होती है। पुष्पीय पादपों में आवर्तबीजी में पुष्प देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पुष्प के पुष्प ग्रंथ का फूला हुआ शीर्ष पुष्पासन कहलाता है। तो पुष्प का जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोल देंगे। ठीक। पुष्प के निम्न भाग हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास फूल होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। पहला, वाह्यदल। जो वाह्यदल है इसको हम कैलिक्स भी बोल देते हैं। ये हरे रंग के वाह्यदल पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा एवं भोजन निर्माण करते हैं। आपने जब फूल की कली अवस्था देखी होगी तो उसके चारों ओर हरे रंग के पत्ते नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम वाह्यदल बोल देते हैं। और ये हरे रंग की होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बैगन में, टमाटर में या हरी मिर्च में जो डंठल आपको दिखाई देता है, जो त्रिभुजन नुमा ऐसी संरचना जो दिखाई देती हैं, वही हमारा ये वाली जो पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं वाह्यदल। चलिए अब देखते हैं दल। दल पुंज बोलते हैं, दल पुंज। ठीक है, यहाँ पर कुंड है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। दल पुंज बोलते हैं। और दल पुंज क्या है? इनका निर्माण दलों से होता है। तो दलपुंज जो होते हैं उनका निर्माण दल से होता है। और देखो, दल को ही हम पंखुड़ियाँ बोल देते हैं। पौधे के फूल के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं नाजुक सी, जैसे आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ देखी होंगी, गुड़हल की देखी होंगी, ठीक है ना, जो विभिन्न रंग की होती हैं उन्हीं को हम दल बोलते हैं। ये रंगीन होते हैं, देखा होगा आपने, जो फूल होते हैं कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कुछ नीले हैं, कुछ पीले हैं। ठीक है, ये विभिन्न रंग के होते हैं। जो कीटों को आकर्षित करते हैं, ये कीट परागण में सहायक होते हैं। इन रंगीन इन रंगीन दल के चारों ओर तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां भ्रमण करती हैं और इनसे फूलों का रस पीती हैं, जिसके कारण जब कीट आएंगे तो वो फूल के अंदर जो परागकण होते हैं उन परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ट्रांसफ़र करने का भी ये काम करते हैं। इस क्रिया को हम परागण भी बोल देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा पमंग। ठीक है, इसको हम एंड्रोइशियम बोल देते हैं इंग्लिश में। इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। तो आप देखेंगे पू से बन जाएगा पुंकेसर। ठीक है, और हम पू से बना सकते हैं पुरुष। ठीक है, तो इसका मतलब पू से पुंकेसर और पू से पुरुष। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पुंकेसर होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्त्री केसर। इसकी एक देखो, अगर आप स्त्री केसर देखेंगे तो नाम आ रहा ना स्त्री, स्त्री का मतलब ये पुष्प का मादा भाग होगा। इसकी इकाई को अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग होता है। कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग अंडाशय, सॉरी सबसे निचला भाग अंडाशय, मध्य का भाग वर्तिका और सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र। इसको ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा इंग्लिश में हम बोल देते हैं। अब हम देखो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम वर्तिकाग्र बोलेंगे, इस वाले ऊपर के भाग को। ये नीचे वर्तिका है, ऊपर वर्तिकाग्र, नीचे वर्तिका, और नीचे वाला जो भाग है ये वाला, इसको हम बोलेंगे अंडाशय, ये वाला जो भाग है। ठीक है,